अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खुश होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबको खैर वाफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और तमाम ही पढ़ने वाले बच्चों के ज़हन को तेज़ फ़रमाए और अल्लाह पाक उन सभी बच्चों को इल्म की दौलत से नवाज़े। आमीन। आज हम लोग फिर से रोज़ाना की तरह उर्दू सीखेंगे, लेकिन आज कुछ नया सीखेंगे। उर्दू में ही आज कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से समझते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए, दो चश्मी है, ये जो छोटी सी है बन रही है, इसको दो चश्मी है बोलते हैं। ठीक है, यानी इस नाम से इसको पुकारते हैं। दो चश्मी है, ठीक है, दो चश्मी है। इससे पहले बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, दाल, डाल, ड़े, काफ, गाफ, इन सब हुरूफ में से कोई हुरूफ आए तो ये सारे हुरूफ किससे पहले आएंगे? दो चश्मी है से पहले। ठीक है, दो चश्मे हे से पहले ये सारे हुरूफ आएंगे तो उसका तलफ़ुज़ बदल जाएगा, यानी वो लफ्ज़ बदल जाएगा। ठीक है, यानी अभी तो हम लोग इसको बा पढ़ रहे हैं या बे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ये छोटी हे, ठीक है, इससे पहले छोटी हे लग जाएगा तो वो चीज़ फिर चेंज हो जाएगी, वो चीज़ बदल जाएगी। ठीक है, उसको जो हम पढ़ेंगे तो आवाज़ बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ समझिए, ये है बा और ये है बा की दूसरी शक्ल। ठीक है, और ये है बा, ये है बा की दूसरी शक्ल और ये है दो चश्मी है। अब देखिए, दूसरी शक्ल है यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा, यहाँ से यहाँ बन रहा है बा की दूसरी शक्ल और इसी में लगा देंगे इस तरह से दो चश्मी हा। ठीक है, तो ये बन गया भ। क्या बन गया? भ। इसको पढ़ेंगे बे में हे लग गया तो भ। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे बे में हे लगा भ। ठीक है, या भे भी बोल सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। जिस तरह से हम लोग बे को बे भी पढ़ते हैं और बे को बा भी पढ़ते हैं, तो सेम इसी तरह इसको बे में हे लग गया भे पढ़ेंगे या बे में हे लग गया भ पढ़ें, दोनों बात एक है। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। ये जो भ है हिंदी का, यही ये उर्दू का भ है। ठीक है, यहाँ समझिए, बे में हे लग गया तो भे, बे में हे लगा भे, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, बे में हे लगा भे, पे में हे लगा फे, ते में हे लगा थे, टे में हे लगा ठे। देखिए, हुरूफ चेंज हो गया ना, तलफ़ुज़ चेंज हो गया ना। बे में हे लग गया तो भे हो गया, पे में हे लग गया तो फे हो गया, ते में हे लग गया तो थे हो गया, में हे लगा ठे। यहाँ से यहाँ समझिए, यह बन रही है आधी जीम की शक्ल और यहाँ हे लग गया तो जीम में हे लगा झे, चे में हे लगा छे, दाल में हे लगा धे। ठीक है, काफ में हे लगा खे, गाफ में हे लगा घे। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बन रहा है भे। आप लोग, हम यहाँ समझाए हैं ना आपको, तो यहाँ वही चीज़ें तो आप लोग पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं हर बार आपको एक ही बात नहीं बता सकती। ठीक है, आप लोग भी ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो ये है भे। देखिए, यहाँ से यहाँ बन रहा है बे, बे में हे लगा भे। अब समझिए, भे के ऊपर ज़बर लग रहा है तो बोलेंगे भे ज़बर भा। अब भे के नीचे ज़ेर भी लग रहा है तो भे ज़ेर भी। भा के ऊपर पेश भी लग रहा है तो बोलेंगे भे पेश भू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस हुरूफ पर आपको कहीं ज़बर लगा के पढ़ना पड़ेगा और कहीं ज़ेर लगा के पढ़ना पड़ेगा और कहीं पेश लगा कर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ एक ही हुरूफ पर तीनों चीज़ डाल दी हूँ, ज़बर ज़ेर पेश, और समझा भी दी हूँ। यहाँ भी समझिए, फे ज़बर फा, फे ज़ेर फी, फे पेश फू। अब यहाँ थे ज़बर था, ठे ज़बर ठा, झे ज़बर झा। इन सब में इसीलिए नहीं लगाई हूँ क्योंकि इन सब में अब आप खुद लगा के पढ़ लीजिएगा। थे ज़बर था और ज़ेर लग गया तो इसकी आवाज़ नीचे जाएगी, थे ज़ेर थी और पेश लग गया तो इसकी आवाज़ आगे जाएगी और होंठ गोल हो जाएंगे, थे पेश थू। ठीक है, इस तरीके से आप इस सब को पढ़ लीजिएगा ज़ेर और पेश लगा के। ज़बर तो मैं लगा दी हूँ। तो देखिए, ठे ज़बर ठा, झे ज़बर झा, छे ज़बर छा, धे ज़बर धा, खे ज़बर खा, घे ज़बर घा। अब यहाँ समझिए, उर्दू लफ्ज़ यहाँ से शुरू हो गया है। रे के ऊपर लग रही है ज़बर तो रे ज़बर र,
और काफ में लगा खे, खे के ऊपर जज़म, तो जज़म वाले हरूफ को क्या करते हैं, पिछले वाले हरूफ से मिलाया जाता है। तो इसमें अब मिला देंगे, रे खे ज़बर रख, ठीक है, चे ज़बर च, अकाफ में लगा है खे, उसके ऊपर लग रही है जज़म, तो चे खे ज़बर चक, थे मीम ज़बर थम। अब यहाँ चे में है लगा छे, छे ते ज़बर छत, गाफ में है लगा घे, घे रे ज़बर घर, पे में है लगा फे, फे लाम ज़बर फल, पे में है लगा फे, फे टे ज़बर फट, लाम ज़िर ली, अकाफ में लगा खे, लाम खे ज़िर लिख, भेड़े ज़िर भीड़, फे रे ज़िर फिर, छे लाम ज़िर छिल, भे नून पेस भुन, बे धे पेस बुध, घे सीन पेस घुस, छे पे पेस छुप, झे टे ज़बर झट, थे काफ ज़बर थक, घे टे पेश घुट, काफ छे पेश कुछ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक दफ़ा डायरेक्ट पढ़ के बता देती हूँ। पढ़िए, भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, खे, घे। आज की क्लास थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको समझने में, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से समझिएगा तो बहुत आसान है। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप लोग घबराएं ना। भा, भी, भू, फा, फी, फू, था, ठा, झा, छ, ध, ख, घ, रख, चख, थम, छत, घर, फल, फट, लिख, भीड़, फिर, छिल, भुन, बुध, घुस, झट, थक, घुट, कुछ। तो आज की क्लास हो गई है कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग कल ऐसे ही हरूफ के साथ उर्दू पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोग खूब अच्छी तरह से समझिए और खूब अच्छी तरह से पढ़िए, और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा कम से कम आप लोग पढ़िए, तब जाके आप लोग को समझ में आएगा। और मैं आपसे कल मिलूँगी अगली वीडियो में अगले सबक के साथ, और तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।